नमस्कार, वेब दुनिया हिंदी के ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष की कई विधाएं होती है और उसमें से एक विधा है टैरो कार्ड रीडिंग। अब इसके बारे में बहुत से लोगों को उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या है। इसके सारे जवाब लेकर आज हमारे साथ मौजूद है हंसा जी, केवलिया पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये विधा क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हंसा जी, आप सबसे पहले बताइए कि क्या है ये टैरो कार्ड रीडिंग, यानी क्या है? टैरो एक्चुअल में कैसा है कि एक चित्रलिपि, यानी किसी भी इंसान का सचित्र वर्णन, किसी का भविष्य देखने के लिए एक रहस्यमय विधा। तो कैसा है कि करीब 14वीं शताब्दी में मानते हैं इसको कि 14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। तब उन्होंने महज एक मतलब इटली से इसकी शुरुआत मानते हैं। तो उस समय कैसा था कि उन्होंने खाली बस मनोरंजन के तौर पे इसको काम में लिया हुआ था। वो मनोरंजन के हिसाब से उसको लेते थे। लेकिन कैसा है कि बाद में धीरे धीरे फिर उनको समझ में आने लगा कुछ उसमें रहस्य थे कुछ। तो रहस्य के हिसाब से जाते जाते थोड़ा मतलब 2000 साल पहले करीब उन्होंने फिर स्टार्ट किया इस चीज़ को भविष्य जानने के लिए। तो उसमें आप देखो टैरो में कि आपको नंबर्स मिलेंगे, आपको चित्र मिलेंगे और उसके अंदर में रंग मिलेंगे। और जो पांचों एलिमेंट है हमारे, जो पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये सारे जो पांचों एलिमेंट है, वायु है, अग्नि है, इनको उसके अंदर में दर्शाया हुआ है। तो इससे किसी का भी भविष्य जानने में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। और एक पूरा विश्वास का विषय है, पूरा आपके ट्रस्ट का विषय है कि आप उसको कैसे देखना चाह रहे हो। आप क्योंकि कितने ही लोग होते हैं कि जिनको ऐसा मेरे पास में आते हैं। तो मैंने एक्चुअल में मैं ज्योतिष में पत्रिका भी देखती हूँ, हारोस्कोप में मेरा न्यूमरोलॉजी है, टैरो है। लेकिन टैरो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि एनर्जी के फील्ड पे काम करता है ना सामने। क्योंकि पत्रिका में कभी कभी होता है कि किसी का टाइम गलत हो, सही हो, कुछ हो। तो क्योंकि मेरे सामने तो जो पत्रिका आने वाली है उसी को मैं बताने वाली हूँ। और वो हो सकता है कि उसका टाइम कुछ गलत लिया हो तो वो फिर उसी को फॉलो करेंगे और उनके साथ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कभी कभी कुछ गलत चीज़ों से। लेकिन टैरो कैसा है कि आपके सामने जो भी बैठा हुआ है उसका एनर्जी लेवल क्या है, वो एनर्जी क्या चल रही है, अभी वो बैठा हुआ है, अभी उसका क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, उसके फ्यूचर में उनको क्या चाहिए। इससे उसमें बहुत हमको मदद मिलती है टैरो से। मतलब टैरो कार्ड रीडिंग में जब सामने वाला जो पत्ता उठाता है क्या है, उसी हिसाब से आप फिर भविष्य उनका हाँ जी टैरो में एक्चुअल में कैसे है कि टैरो में आपके 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में 22 जो होते हैं, 22 कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है और जो आपके 56 कार्ड है वो माइनर अरकाना है। तो जो मेजर अरकाना है, अरकाना भी जो एक शब्द है वो उसका मीनिंग निकलता है रहस्य, रहस्यमय विधा है ये। तो वो जो मेजर अरकाना जो उनके जो रहस्य हैं सारे वो पढ़ते हैं हम। तो उसमें से अगर कोई कार्ड आता है तो उसमें उसके जीवन के कोई बड़े रहस्य हैं जो उनको पता चलते हैं। और जो माइनर अरकाना है उसमें 56 कार्ड्स हैं। उसके अंदर में ऐसा है कि उसमें छोटी छोटी आपकी चीजें, आपका भविष्य क्या तय करने वाला है, आपके भविष्य में क्या होने वाला है, या आपका जो भी क्योंकि उसको उसको भी 4 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। उसमें किस जैसे पेंटाकल है, उसमें वेंट्स है, उसमें सोर्ड्स हैं और एक आपका कप्स आ गए। तो वो चारों भाग में, तो उसमें आपका जो भी एक नॉर्मल किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम जो लाइफ में रहता है वो हम माइनर अरकाना से देखते हैं ऐसा। तो जिस तरह की ये विधा आपने कहा कि बाहर की है, तो भारत में इसे किस स्वीकार किया गया है अभी भी कि अभी भी कुंडली देखने वाले लोग ज्यादा हैं? बिल्कुल कुंडली देखने वाले ज्यादा हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोग, क्योंकि मेरे पास में भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम इसके ऊपर क्यों, क्योंकि वो पत्रिका इतने सालों से उनका एक फिक्स है, वो पत्रिका ही दिखाते हैं। धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी पे भी फिर भी उनको ट्रस्ट है, लेकिन टैरो पे धीरे धीरे, क्योंकि उनको लगता था कि क्या है ये ताश के पत्तों जैसे कार्ड्स हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, कैसे हमारा फ्यूचर पता चलेगा। लेकिन पूरा विश्वास का विषय है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि अब नहीं भरोसा है तो ईश्वर पे भी नहीं है, और भरोसा है तो फिर किसी भी चीज पे। तो क्या होता है कि एक तो टैरो पढ़ने वाला जो है वो टैरेट जिसने पढ़ रहा है उसके ऊपर व्यक्ति का भरोसा होना पहली बात। और दूसरी बात फिर ये है कि अब क्या है कि जो एनर्जी पे चल रहा है, अब आपके अंदर अभी उस टाइम पे आप जब आपने कहा है कि आपका मान लो क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी, है ना। अभी वो क्वेश्चन उसका है, लेकिन अंदर में क्या पूछ तो लिया है इनसे, लेकिन अभी ये टैरो में क्या पता चलने वाला है, कुछ है। तो जब आपका, क्योंकि आपका क्या हुआ, एनर्जी डिसबैलेंस हो गई वो, तो हाँ टैरो जो है वो उस एनर्जी को ही कैच करते हैं। तो उसके लिए आपका भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर। और ये फिर अगर भरोसा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति टैरो में आएगा नहीं, और जिसको भरोसा है वो तो फिर, क्योंकि इतने साल से, लेकिन धीरे धीरे पत्रिका के साथ में टैरो को स्वीकार करने लगे लोग।
ये टाइम लगा थोड़ा, लेकिन करने लगे। और अभी भी ऐसा है कि क्योंकि क्या होता है कि पत्रिका में कैसा रहता है कि जन्म पत्रिका के अंदर में अभी आपको पता नहीं है, ये मुझे पता है, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी मैंने एमए किया है, तो अभी मुझे मालूम है कि शनि का क्या प्रभाव है, अगर लग्न में शनि बैठे तो क्या प्रभाव है, राहु बैठे तो क्या प्रभाव है, अभी आप इस बारे में नहीं जानते हो। लेकिन उसमें जब आपको चित्र दिखते हैं ना, ये चित्रलिपि है, ये एक मनुष्य के जीवन का सचित्र वर्णन होता है। तो जब आप चित्रलिपि देखते हो तो धीरे धीरे सामने वाला भी उस चीज को समझने लगता है कि ये है क्या, वो चित्र उसको समझ में आ रहा है। फिर उसके अंदर में नंबर्स आएंगे, फिर उसमें कलर्स आएंगे और जो एलिमेंट्स आएंगे, उसके आधार पर फिर धीरे धीरे सामने वाले को फर्स्ट टाइम उसको ऐसा लगेगा कि मैं टैरो पे कैसे भरोसा करूं, लेकिन जब वो एक बार रीड करवाएगा तो फिर उसको लगेगा कि हाँ सही चीज है। तो इसमें जो मतलब समस्या के आधार पर कार्ड चूज किया जाता है, ऐसा कुछ है? जैसे क्वेश्चन के आधार पे, ये प्रश्न ज्योतिष की प्रश्न कुंडली जैसी होती है ना, वैसे चलता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर वो कार्ड देंगे। अब आपके अंदर में, जैसे मैं जब कार्ड रीड करती हूँ किसी के, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको जो आप मुझसे पूछ रहे हो, आप उसी को अपने दिमाग में रखो, आप वही चीज, आप अपनी एनर्जी को उसी चीज में डाल के रखो कि अभी हम ये पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर पे आपने पूछा मुझसे कि मेरी शादी कब होने वाली है और दिमाग में चल रहा है कि कैरियर, या फिर दिमाग में कोई और काम। तो आपका एनर्जी का मतलब आपका पूरे दिमाग को पकड़ते हैं कार्ड्स, ऐसा आपकी एनर्जी को पकड़ते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को, मतलब कुल मिला के नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी का खेल है टैरो, और उसमें पढ़ने वाला है उसका भी इंट्यूशन लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी क्षमता वो वाली जरूर होना चाहिए कि वो किसी चीजों को, उन रहस्यों को पढ़ सके और रहस्य को समझ सके। बराबर। जैसे कि कुंडली में भी हम कुंडली देख के उपाय बताते हैं अगर कुछ दिक्कत हो। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है इस विधा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस विधा में भी ऐसा है, इसमें भी उपाय बताते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो कि नंबर्स भी आते हैं और जो एलिमेंट्स आते हैं। तो अब जैसे अभी हम देखेंगे कि जैसे कप से, तो अब कप्स के कार्ड अगर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि उस व्यक्ति को जैसे उसकी सेहत है, उसकी अर्थ है, पैसे की व्यवस्था क्या है, उसकी संपत्ति, उसकी एसेट्स क्या है, उसके रिलेटेड वो क्वेश्चन है उसका। तो फिर उसके अंदर में उसको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन देना जो टेरेट रीडर है उसी का काम है। फिर क्योंकि उसको उसी चीज पे, जैसे मैंने 30 साल अपने जीवन की दिए, तो मैंने प्रॉब्लम तो कैसा है कि जो सामने वाला है उसको पता ही है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन पे ही मैंने काम किया इतने साल से। तो टेरो में वो बराबर निकल के आएंगे, क्योंकि नंबर्स भी आएंगे। तो 1 to 9 नंबर तक की जो जर्नी है हमारी, तो उसके हिसाब से भी पता चलता है कि अगर मान लो किसी कार्ड पे 2 नंबर आया है, तो उसको चंद्र से रिलेटेड उसको फिर हमको उपाय देना है, क्योंकि वो उस वजह से वो भावुक है, परेशान है, या इमोशंस में उसके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, या कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। तो फिर हमको उसको चंद्र से रिलेटेड, उसका चंद्र कमजोर है, उस चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय देना पड़ेंगे। मतलब ये विधा कहीं ना कहीं कुंडली या कहे कि न्यूमरोलॉजी, इनसे भी जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यूमरोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। और चूंकि मैंने कुंडली पढ़ी है, जैसे मैंने हॉरोस्कोप को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है उससे। और क्योंकि मुझे पता चलता है कि अभी इसमें राहु का प्रॉब्लम है, शनि का प्रॉब्लम है, इसमें इनको मंगल इनका ज्यादा प्रभावी है या ज्यादा भारी है, इस वजह से इनका ये काम रुक रहा है। तो वो चीज मुझे समझ में आने लगेगी उससे। तो उसके लिए क्या है कि मतलब मेरा ऐसा मानना है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब सामने वाला प्रश्नकर्ता जो भी है वो आपके सामने आया हुआ है, तो वो बहुत भरोसे से आपके पास में आता है। मतलब चूंकि वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान हो जाता है, तब वो आपके पास आता है। तो हमको ये चाहिए कि हम उसका पूरे, मतलब एक उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो क्यों आया है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। और अगर वो आपको बताएगा, फिर आपने कुछ हल्की फुल्की 2-3 चीजें उसको बोल दी और ये कर दिया, आपने अपने 1 घंटे का जो भी आपका चार्ज है वो लिया और खत्म, वैसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसमें डूब जाओगे, जैसे ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा रखते हो, ऐसे ही मैं अपने टैरो के प्रति श्रद्धा रखती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ सबसे पहले, और उन्हीं को बोलती हूँ कि जो आया है उसका वो ही आप चीज मुझे निकाल के दो। और उसके लिए मैंने एक चीज और देखी है कि एक तो आपने सीख लिया, जैसे मेरे पास अभी स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो सीखते हैं मुझसे, तो एक तो सीख लिया। तो एक तो आपने क्या करा है कि एक जैसे किताब ज्योतिष की पढ़ ली कि आपको भैया ये लग्न कुंडली है और इसमें 12 भाव है और 12 भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं और इनका ये इलाज होता है। एक वो चीज करना, और एक आप अंदर में डूब के और उसको अपना पूरा समर्पित कर दो अपने आप को, और फिर उस विधा को आप सीखो, तो फिर आपकी ईश्वर भी मदद करता है। ये क्यों, सीधी ईश्वर से जुड़ी हुई, और टेरो तो पूरा रहस्य, वो पूरा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो आपको 100% उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये पूरा डिपेंड है पॉजिटिव एनर्जी और विश्वास पे। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर में रखी है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ पूछना है, सच में भी मैं बोल रही हूँ, मतलब अगर ये मैसेज सबके पास जाता है कि आपको अगर सच में आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप किसी के पास जा रहे हो तो आप उसकी उस विधा का भी सम्मान करो, उसका रिस्पेक्ट आपको करना है। प्लस आप उस चीज पे भी जो आपके सामने कार्ड हैं खुले हुए, उन कार्ड्स का भी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कार्ड्स भी ईश्वरी है,
ऐसा है, क्योंकि रिप्लाई वही दे रहे हैं, वही देवदूत है जो हमको रिप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने ही प्रेरित किया है कि आप ये कार्ड ढूंढिए। हाँ, बस उन्होंने ही प्रेरित किया है। तो कार्ड है ना, कार्ड हम सोचते हैं हम कार्ड चूज कर रहे हैं, हम कार्ड चूज नहीं करते, कार्ड हमको चूज करते हैं। जैसे मैंने क्रिस्टल थेरेपी जब किया पूरा, तो क्रिस्टल में भी मैंने देखा कि क्रिस्टल हमको चूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स को चूज नहीं करते हैं। तो सेम यही चीज है, ईश्वर हम सोचते हैं कि अभी हम जाएंगे, हम इस ईश्वर की आराधना करेंगे और ऐसा हो जाएगा, तो हमने ईश्वर को चूज नहीं किया, ईश्वर ने हमको चूज किया। तो वो एक एनर्जी है, वो एक सत्ता है, एक जो अनदेखी है लेकिन एक रहस्यमयी है, जो हमको चूज करती है और हमको उस चीज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक और सवाल मेरे मन में ये आया है कि ये जो रीडिंग है, अधिकतर महिलाएं ही इस क्षेत्र में, ऐसा कुछ है? हाँ, ज्यादा देखा गया है। हाँ, महिलाएं ज्यादा है इसमें, इसलिए क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा, एक तो ये क्या है कि इसके अंदर में नंबर्स, मतलब इसमें गणित नहीं है। आप जब ज्योतिष को पढ़ोगे, जब ज्योतिष जैसे जब मैंने एमए किया तो उसमें गणित, तो गणित में अक्सर देखा गया है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं कमजोर है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि बहुत सारे अपने जीवन के क्षेत्र में महिलाएं अपनी जवाबदारियां उठाती है और सब करती है। तो एक तो वो हो गया, एक वो रीजन है, वो छोटा है। एक बड़ा रीजन उसका ये है कि महिलाओं के अंदर में किसी भी असंभव चीज को देखने की क्षमता पुरुष से ज्यादा होती है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि महिलाएं जो होती है वो उनका पूर्वानुमान भी ज्यादा अच्छा बैठता है, ऐसा बोलते हैं, उनका सिक्स सेंस ज्यादा काम करता है। तो इसलिए टेरो के क्षेत्र में आपको अधिकतर महिलाएं मिलेंगी और उनके टेरो सही भी होते हैं, सक्सेसफुल होती है महिलाएं, ये बिल्कुल सही है। पर अभी भी कहीं देखा जाता है कि अभी भी लोग कुंडली पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब कितना बढ़ावा मिला है इससे अभी भी? अभी ये बात तो देखो आपकी बिल्कुल सही है कि कुंडली पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनको लगता है क्या है ये ताश के कुछ लोग आते हैं, वो मेरे सामने ही बोलते हैं, वो बोलते हैं ताश के पत्तों से आप कैसे फ्यूचर निकाल दोगे। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि वही जो अभी हम बात कर रहे हैं कि श्रद्धा का विषय है और विश्वास का विषय है। अगर आपको उस पॉजिटिव एनर्जी पे ट्रस्ट है, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी हम नहीं मानते ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप जिस चीज को, अभी यूनिवर्स में सारा कुछ है, आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे ये सब चीजें भरोसा, अब ये आपका भरोसा ही नहीं होगा कि यूनिवर्स कोई चीज है, तो ऐसे अगर आपको इसमें भी भरोसा नहीं होने वाला है, तो जिनको नहीं है तो फिर तो वो तो पत्रिका में ही जाएंगे। तो गलत वो भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो आप मुझसे पत्रिका दिखाओ, आप मेरे पास न्यूमरोलॉजी के लिए आओ, या फिर आप मेरे पास टेरो के लिए आओ, आपका अगर तीनों पे पकड़ सही है तो आपको रिजल्ट एक ही मिलने वाले हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अगर मुझे पत्रिका देखनी है, उसमें किसी का राहु खराब, राहु के लिए मुझे उसको उपाय देना है, तो उसके टेरो जब मैं निकालूंगी तो उसमें भी वही चीज निकल के आएगी, और न्यूमरोलॉजी में हम चलेंगे तो भी उसमें वही 4 नंबर का प्रभाव उस पर ज्यादा देखा जाएगा। तो ये सारा ट्रस्ट का विषय है। तो उसमें क्या है कि पब्लिक, मैंने देखा है लोग आते हैं मेरे पास, वो बढ़ गए हैं। कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, जिनको अपन बोलेंगे कि वो तो पत्रिका ही भरोसा करते, लेकिन वो लोग भी टेरो पे ट्रस्ट करने लगे। और कुछ ऐसी युवा पीढ़ी आती है, वो भी कहती है हमको हॉरोस्कोप, हमको पत्रिका में ही जाना है। तो फिर मैंने सारा कुछ, मतलब 30 साल दिए हैं तो सारे ही कुछ सीख के रखा है। और उसमें से ऐसे कोई है जो सिर्फ टेरो पे ही भरोसा करते हैं? हाँ, ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि जब पत्रिकाएं दिखाई, और पत्रिका दिखाने के बाद में वो बहुत जगह भटक के आए, फिर उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिले। और कुछ लोग होते हैं जिनको अपन ये बोलेंगे कि बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग उनके पास में, मतलब वो तार्किक क्षमता के, बुद्धिजीवी भी बोलो, तर्क करते हैं वो। तो तर्क करने वाले लोगों को मैंने देखा है कि उनको जब दिखता है सामने, तो उस चीज को, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने इंटरेस्टेड होके टेरो, जब वो आए थे कि हमको पत्रिका ही दिखानी है, लेकिन फिर उन्होंने आके टेरो रीड करवाए, और टेरो रीड करवाने के बाद में आज वो मेरे स्टूडेंट है, आज वो टेरो के, हाँ, उस फील्ड में जा रहे हैं। तो वो उनके फ्यूचर में वो चीजें हैं करने के लिए, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए तर्क बराबर कि क्यों हम भरोसा करें टेरो पे। तो टेरो विश्वास का है। टेरो पे अगर आपको जो ये सीखना चाहते हैं विधा, हाँ, तो मतलब ये हम कहें कि सीख के प्रैक्टिस से ये क्या किया जा सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपने मतलब हमारा कहते ना कि आजकल के टाइम में तो देखिए लोगों के पास इतना समय है नहीं कि वो 2 अगरबत्ती भगवान के सामने लगाए, उनके पास समय ही नहीं है ना। और ये विषय पूरे है साधना वाले, तो ये वही लोग सीख सकते हैं। कुछ लोग तो खाली एक मजाक बना के रख देते हैं किसी चीज का कि ठीक है हमको बस देखना है कि क्या है उसके हिसाब से, तो फिर वो उस तरह से चीजें दिखाएंगे भी लोगों को। तो कुछ तो ऐसे लोगों की वजह से भी कुछ चीजें विधाएं बदनाम हो जाती है ना। और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो फिर उनको डूब जाते हैं इसमें। तो फिर वो ऐसे भी लोग हैं आज कि जो IT कंपनी में हैं और वो सीख रहे हैं, और
जो कभी कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब वो उनको जो मैं बोलती हूँ उस तरह से करना है, क्योंकि उनके अंदर से वो प्रेरणा है, उनको वो चीजें करना है, मन से करना है और लोगों की मदद करनी है। तो अगर हेल्प करने का आपके अंदर में जज्बा है तो फिर आपको अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और साधना में तो उतरना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं साधेंगे, हम सामने वाले को कैसे साधेंगे? बराबर है ना। तो हमारी एनर्जी अगर डिस्ट्रैक्ट है, हमारी एनर्जी डिसबैलेंस है, तो हम सामने वाले की एनर्जी को पढ़ ही नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की है आपने टैरो कार्ड की, और हम आपसे लगातार संपर्क बनाए रखेंगे और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जब आप न्यूमरोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी उन्हें देंगे। बिल्कुल। तो हम नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।